हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस योर प्रेप चैनल में। और आज हम एमपीपीएससी का जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। आई होप आप सभी लोग वीडियोस देख रहे होंगे, आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम उनको सॉल्व करेंगे। आई होप कि मैंने उनके आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हों। अगर नहीं दिए हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही। मैं पहले फिर से बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बता रहा हूं कि इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप इन सभी आंसर्स को एक पर्टिकुलर आंसर मान के चलेंगे तो कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका आंसर गलत हो सकता है, मतलब पूरे मार्क्स ना मिले। गलत नहीं होगा, बट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको कम मार्क्स दे, क्योंकि हो सकता है उसको कोई और जानकारी चाहिए हो। ठीक है। इसके अलावा मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आपको मेरे पुराने जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको क्या कहते हैं मेरे इसी चैनल पर मिलेंगे। और उनकी पीडीएफ आपको मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का जो लिंक आ रहा होगा उस पर मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया उधर चेक कर ले जा करके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस मतलब किए हुए हैं आंसर्स, उनका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका वीडियो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वो वाली वीडियोस देखें। साथ में करंट अफेयर्स के वीडियोस जो हैं जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक शायद मैंने बना दिए हैं, वो भी देख लें। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको धीरे धीरे कवर करूँगा। मेरे अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सप्तद्वीपास वाली वीडियो में आई हैव जस्ट मेंशन दिस थिंग, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। सो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ट्रैवल करने में, और बहुत सारी चीज़ें बीच में इश्यूज चल रहे हैं। ऑल्दो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो। सो आप सभी को एमपीपीएससी अपकमिंग एग्जाम के लिए बधाई, और आप सभी पढ़ें अच्छे से। इसी के साथ हम मेंस की जो ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी के आंसर्स आप सभी लोग इन वीडियोस को देख के सीखें कि आंसर्स कैसे लिखना है। सारी वीडियोस आपको आई बटन पे हर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के डिफरेंस पे मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। मैं नहीं दिखाऊंगा। हमें मालवा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ओके, मालवा का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स इन राजस्थान, इट्स सराउंडेड बाय द अरावली माउंटेन। देखो सिंपल है, मालवा के बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हो, यहाँ पे आराम से दिया हुआ है मैंने कि मालवा यह पठार मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान के कुछ हिस्सों में स्थित है। आप राजस्थान काट के सिर्फ एमपी के हिस्सों में लिख सकते हैं कि दिस इज द प्लेट्यू लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ द क्या कहते हैं स्टेट्स, अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन इंडिया ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं कि अरावली माउंटेन के इसके वेस्ट में है विंध्य माउंटेन रेंज। ठीक है, सराउंडेड बाय द अरावली माउंटेन रेंज टू द वेस्ट एंड द विंध्य माउंटेन रेंज टू द साउथ। ठीक है, आप लोकेशन को मैं दिखा देता बट यहाँ पे ऐसे काम चल जाएगा। ये जो आंसर है ये सिंपल आंसर है। इसमें आप है ना रिवर्स को बता सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। मालवा किस लिए जाना जाता है, आर्ट म्यूजिक और लिटरेचर के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको महाकालेश्वर मंदिर का टेम्पल मिलेगा, खजुराहो मूवमेंट्स ऑफ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, सांची का स्तूप मिल जाएगा, कॉटन या सोयाबीन प्रोडक्शन के लिए। मतलब मैंने इसमें क्या करा, आपका आर्ट एंड कल्चर, आपका लोकेशन, आपका कल्चरल हिस्ट्री, उसके अलावा आपका फूड एंड फॉडर जो एक्स्ट्रा हो सकता है वो सब यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। आई थिंक 7 नंबर के हिसाब से उसको इससे बेस्ट आंसर मिल ही नहीं सकता। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, लेवल बेस्ट। सो आप इसको देख लीजिएगा आंसर को। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच आर द मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। ध्यान रखना ये ईस्टर्न घाट्स भी कर सकता है, इस साल हो सकता है ईस्टर्न घाट से कुछ पूछ ले। तो वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में पड़ेगा। वेस्टर्न घाट से आपकी गोदावरी नदी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी, तुंगाभद्रा। ठीक है, कृष्णा तुंगाभद्रा कावेरी नदी हो जाएगी, ये सारी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं, आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मेजर डिस्क्रिप्शन कर दीजिएगा। और ये तो सिर्फ एक लाइन का आंसर हुआ, बट इसके बाद क्या है, सम अदर रिवर जो ओरिजिनेट होती हैं वो उनके बारे में भी नाम दिए हुए हैं। आप इनको याद नहीं कर सकते तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कृष्णा और तुंगाभद्रा का दोआब बेसिन बन रहा है वहाँ पे, हम उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे हम एंशियंट में वहाँ पे लिख सकते हैं कि कृष्णदेवराय का जो साम्राज्य था, बहामनी किंगडम का, वहाँ पे वो चल रहा था, क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन चल रहा था उन दोनों के बीच में, वो थोड़ा सा लिख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आप मेजर डैम्स कौन कौन से हैं। जैसे कोयना डैम है महाराष्ट्र में, मेट्रो डैम है तमिलनाडु में, जो वहाँ से जो रिवर आती है उसके ऊपर बना हुआ है। रिवर का नाम दीजिए, उसके बाद डैम का नाम दीजिए, और ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। ये रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये भी आप लिख सकते हैं वहाँ पे। सिंपल, इडुक्की डैम है केरला में। ये सारे के सारे आंसर जो हैं एज अ रेफरेंस यूज़ करिए, आपको बहुत समझ में आएगा। अगर आप इनको कॉपी करके याद करके भी लिखते हैं तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
आंसर सही है, बट ये डिपेंड करता है कि जो टीचर चेक कर रहा है उसको आपके आंसर से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पूरे क्वेश्चन की। देन उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर दी ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वीट कल्टीवेशन। देखो अगर जो लोग खेती करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, बट जो लोग खेती नहीं करते हैं, जो लोग प्रॉपर सिटी वाले पीपल हैं, जैसे कोई प्रॉपर इंदौर का है, बचपन से उसने इंदौर में ही रहा है, प्रॉपर वो भोपाल का है या प्रॉपर वो सागर है या ग्वालियर है, प्रॉपर ग्वालियर के हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। तो उनके लिए है कि टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, 21 से 26 होना चाहिए, रिपाइनिंग जब पकेगा वो और जब बीज बोते हैं उस समय 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ये हो गया। फिर आपका सॉइल कैसी होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। लोमी सॉइल के आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा एक बार। रीजन कौन कौन से रीजन में हमारे यहाँ पे एमपी में उगता है वो आप लिख दीजिए, मालवा, निवार, चंबल। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वीट कल्टीवेशन। तो अब मैंने स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश का बताया है, आप इसमें ना अदर स्टेट्स जैसे कि आप है ना पंजाब है, हरियाणा, यूपी है, ये लिख सकते हैं ना, सोइंग टाइम नवंबर दिसंबर का होता है, ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या है, एक बेसिक आपको आंसर लिखते टाइम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि आप इसको नॉर्मल लिख दीजिए कि टेम्परेचर इतना, रेनफॉल इतना। ऑल दो क्या कहते हैं, इट ऑल्सो ग्रोन इन द सम मेजर पार्ट्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, और कहीं पे भी लिख सकते हैं। अब राजस्थान में भी होता हो थोड़ा बहुत, राजस्थान इंक्लूड कर दीजिए, महाराष्ट्र में अगर होता हो सोन तो आप उसको इंक्लूड कर दीजिए, गुजरात गुजरात में होता हो तो उसको इंक्लूड कर दीजिए, बट थोड़ी जानकारी हो प्रॉपर तभी। ऐसा नहीं हो कि वीट वहाँ पे होता ही नहीं है और अब वहाँ पे है ना उसको लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। ये आपका मैंने एमपी के हिसाब से बता दिया थोड़ा सा, और रीजन्स भी बता दिए, मालवा, निवार और चंबल। देन उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज फॉर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, तो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी थी वो एक बार देख लीजिए आप। इंडिया सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फोकसेज ऑन एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, उसके लिए हमने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ओके, मतलब कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, सस्टेनेबल होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म तक चलेंगे हमारे लिए। की स्ट्रैटेजीज इंक्लूड प्रिसीजन फार्मिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, यूज़ ऑफ क्लाइमेट रेसिलिएंट हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ होनी चाहिए, मतलब पानी सही से इस्तेमाल करना, फार्मिंग अच्छे से प्रिसाइज रूप से करना, क्लाइमेट रेसिलिएंट हो, या फिर आपका कह सकते हैं हाई यील्ड क्रॉप होनी चाहिए, हाई यील्ड जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। एम्फेसिस ऑन द प्लेस ऑन द डाइवर्सिफाई ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकता है, एग्रीकल्चर को कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है, मैकेनाइजेशन को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है। बेसिक आंसर है, बेसिक। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव का आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। सॉइल मतलब एंड मार्केट रिफॉर्म्स टू सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट, मार्केट रिफॉर्म्स टू एंश्योर बेटर प्राइसिंग एंड मिनिमाइजिंग पुअर हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फॉर फार्मर्स, मतलब सॉइल को कैसे इंप्रूव करेंगे। और एक पीएच टेस्ट भी होता है, तो आप पीएच टेस्ट भी करवा सकते हैं, वो भी एक चीज़ है, बट बहुत सारा मतलब हो सकता है महंगा हो, इसलिए काफ़ी फार्मर्स उसको नहीं करवा पाते हों कि मतलब इसमें कितना क्या मिलाने से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है वो इम्प्रूव होगी। फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, प्राइस कैसे कम हो सकें, जो किसान ने उसमें लगाए हैं उसकी जो पैदावार हुई है उसको कैसे बढ़ाया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट उसको कितना फ़ायदा हो सके, उसके लॉसेस कैसे कम हो सकें। सो दीज आर दी थिंग्स जो हमने यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश की। आप इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर्स पढ़ लीजिएगा। इसके साथ मैं आपको अभी कहना चाहूँगा कि ऊपर आपको आई बटन पे मैंने जो पॉलिटी का सेशन था 2024 का मेंस का, ऊपर आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ से पीडीएफ देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, प्यार दीजिए अपना, और मुझे बताइए कि आपको कैसे और आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जाए। मैं आपको कोशिश करूँगा सारी डिटेल देने का। इसी के साथ इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। होता क्या है, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होते हैं और आपको पता है कि आपको ऊपर एक सेशन इसका देना है, आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अमल है 16 साले, सॉरी अमल है साले क्या होता है, अवंती जनपद क्या होता है, तो आपका दिमाग नहीं चलता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर ज्योग्राफी पहले आपको आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द ज्योग्राफी एट फर्स्ट। 2 घंटे में कोशिश, मतलब 1 सवा घंटे में कोशिश कीजिए इसको करने का। देन उसके बाद उस पर दिमाग लगाइएगा। विच आर द मेजर एरियाज ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया। आप बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए आप एमपी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो मेजर बॉक्साइट प्रोडक्शन क्या होता है इन इंडिया में, उड़ीसा में है, झारखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। अब उड़ीसा के भी स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे मतलब सॉरी डिसाइड किए हुए हैं आप लोगों के लिए, थोड़े से डिस्कस करने थे। कालाहांडी, कोरापुट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़।
उसके बाद झारखंड के हैं आपके लोहारदर्रा, ठीक है, गुमला, गुजरात का है आपका कच्छ, जामनगर, भावनगर में, महाराष्ट्र का है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ प्रोडक्शन सेंटर इंक्लूड, ठीक है, सुरगुजा, ठीक है, सुरगुजा, कबीरधाम है, मेजर बॉक्साइट प्रोडक्शन एमपी में आपका है कटनी, सतना, रीवा, शहडोल, मंडला एंड बालाघाट। बोलते टाइम थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है पढ़ने में, बट उसको आप एक की कंसिडरेशन मान के चलिए। मैं भी आपके साथ में आंसर लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आप अपने जैसे ही मान के चलिए, कोई बहुत स्पेशल टीचर नहीं हूँ मैं। तो ये आपके होगा सीधा सीधा सिंपल सिंपल 1 to 1 लाइनर में आंसर लिख के आओगे तो भी चल जाएगा। आप इसको पॉइंटर फॉर्मेट में भी बना सकते हो, ओडिशा लिख सकते हो, झारखंड, गुजरात, और आपको लोकेशंस याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए प्रॉपर, तभी आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। नॉलेज इज द की। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आप किसी भी तरीके से आंसर नहीं लिख सकते, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मेंस की कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, उस पर बहुत ज़ोर से काम चल रहा है। एक्चुअल में मैंने बताया बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे यूपीएससी का भी थोड़ा प्रिपेयर करना रहता है, इसलिए मैं इसमें टाइम कम दे पाता हूँ, बट आई होप कि आप सभी को अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिले। और ये जो आंसर्स हैं, दीज आर दी आंसर्स विच आर फॉर रेफरेंस। ये आंसर सही है, ऑल्दो दिस आंसर इज अ गुड आंसर, ये आंसर सही है, बट ये बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट आंसर है। हो सकता है आपको इतना डिटेल में याद ना हो वो चीज़ें, मुझे भी नहीं रहती हैं। सो आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार याद करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। 10 बार पढ़ेंगे, 15 बार लिख के देखेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे ज़्यादा नहीं होता है किसी भी एग्जाम में, इस एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपको किसी और चीज़ का आंसर दूँ, जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको सोशियोलॉजी के लिए कुछ बताना था। सो आई हैव जस्ट मेंशन्ड सम फ्यू थिंग्स फॉर सोशियोलॉजी। सो यहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी का एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी है वो मैंने अपने पिछले एक वीडियो में कवर नहीं करा है, बट इसका पीडीएफ मैंने अपने चैनल पर डाल दिया था, तो उसका आपको लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, दोनों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और पहला टॉपिक उठा करके यहाँ पे बेसिक डिटेल इसमें इंक्लूड की है। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ें जा करके, और देखें कि कैसे कैसे इसमें आंसर्स लिखने का क्या तरीका हो सकता है। इसको रट लीजिए, गारंटी दे रहा हूँ। आप सोशियोलॉजी के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे पूछा जाएगा बेसिक डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन द इंडियन कॉन्सेप्ट, तो आप वहाँ पे आराम से ये डेफिनेशन लिख के आइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट अलग से करना नहीं होता है। सो इसी के साथ हम अपने आंसर सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वरना ये रह जाएगा यहीं पे। ये 3.1 के आंसर्स हैं, मैंने जो 3.1 क्वेश्चन नंबर से लेना है उसके आंसर्स दिखा रहा हूँ मैं गलती से। सो ये हो गया आपका। देन हम यहाँ पे आ गए, 4th और 5th हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम 6th पे आते हैं। 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, मध्य प्रदेश शुगर केन प्रोडक्शंस को एक्सप्लेन करना है एंड देयर इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। सो भाई शुगर केन के प्रोडक्शन और उसकी इंडस्ट्री, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये हर साल लगभग आ ही जाएगा, इसको रट लीजिए आप। शुगर केन प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश इज कंसनट्रेटेड इन डिस्ट्रिक्ट लाइक नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल और ग्वालियर। सिंपल। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। प्रोड्यूसिंग शुगर, एथनॉल एंड मोलासिस। एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10% ब्लेंडिंग हो चुकी है कंप्लीट, 20% ब्लेंडिंग पे काम कर रहे हैं, ताकि आपके जो मतलब पेट्रोल ब्लेंडिंग कहते हैं उसको, पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती है, उसको आप कर रहे हैं। और इसके बारे में जो मैं डिटेल दे रहा हूँ उसको एक बार गूगल करिएगा जा करके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर क्या क्या स्टेप लिए हैं वो देखो जा करके, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। की शुगर इंडस्ट्रीज़ के नाम दे दीजिए, जैसे नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड जो है आपका नरसिंहपुर में है। उसके अलावा आपका गिरधारी लाल जो शुगर एंड एलिड इंडस्ट्रीज सीहोर में है, और विंध्य सागर शुगर जो है आपका होशंगाबाद में। ठीक है, ये आप हिंदी में भी दिया है मैंने, इंग्लिश में भी दिया है, सेम टू सेम आंसर छाप के भी आएंगे ना अगर पेपर देते टाइम, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये सिर्फ बेसिक और रेफरेंस के लिए है। प्लीज़ मैं पॉज ले रहा हूँ बीच में रोक रोक के, सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि सुने ध्यान से, आप वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, कोशिश करिए पूरा वीडियो देखें। जिसको ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे उसके आंसर्स अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। आंसर देख के क्वेश्चन नहीं समझना है, क्वेश्चन देख के आंसर समझना है कि पूछ क्या रहा है वो। जैसे 7th क्वेश्चन की बात करें, सोर्सेज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, खुद बताओ मेरे को, खुद बता दो मुझे कि क्या क्या हो सकते हैं। आप पॉलीथीन उसमें डालते हैं, आप वेस्ट उसमें डालते हैं, आप उसमें किसी भी तरीके का क्या कहते हैं, जैसे वो चीज़ें होती है बर्निंग, आफ्टर बर्निंग आप बर्न करते हो, एयर भी पोल्यूट होती है, और जो बर्निंग के बाद जो कचरा रह जाता है, जो उसको आप अगर सॉइल में डाल देते हैं ऐसी कि ऐसी, वो हो गया। उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन का फार्मर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा यूरिया यूज़ करना, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना, ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ करना जिससे कि वो पोल्यूट होती है सॉइल। ये सारी चीज़ें अब आपको अलग से लिख के बताने में क्या जाएगा, बताओ।
इन सब से क्या हो जाएगा आपको, कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट से जाएगा, हैवी केमिकल टॉक्सिक मटेरियल जो डायरेक्ट सॉइल में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मैंने अभी बताया, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, डिफॉरेस्टेशन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंक्लूडेड डिफॉरेस्टेशन, और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि आजकल मैंने सुना माइक्रो बीड्स बहुत चल रहा है, माइक्रो बीड्स, वो क्या होता है, वो मैंने सुना है कि जब आप फेस वॉश करते हैं तो उसमें है ना हल्के हल्के, या फिर आप फेशियल कराते हैं या फिर स्क्रब कराते हैं तो उसमें माइक्रो माइक्रो बीड्स होते हैं, वो डायरेक्टली पानी के थ्रू समुद्र में जाते हैं, तो पानी में रहने के बावजूद वो जैसे कहीं पर डिस्पोज हो रहा है, अगर लैंड पे हो रहा है तो वो उससे हानिकारक होगा, लेकिन अगर वो पानी में जा रहा है तो वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो डिग्रेड नहीं होते, तो उनको मछलियाँ वगैरह गलती से निगल लेती हैं, फिर वो उससे क्या कहते हैं माइक्रो मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन एक प्रोसेस होता है, वो बाद में ह्यूमंस उसको खाते हैं तो देन हमें उससे दिक्कत हो सकती है। तो दीज आर दी सिंपल और बेसिक स्टेप्स, जो हम बहुत ज़्यादा लीड कर दिया मैंने आपको उसमें, बट एक प्रोसेस बताई मैंने, पूरी प्रोसेस बताई, मुझे पता है इसलिए मैंने बता दी। सो प्लीज़, मेरी माइनिंग एक्टिविटीज़ से सॉइल, बिल्कुल माइनिंग एक्टिविटीज़ से तो हो गई, अर्बनाइजेशन की वजह से सॉइल पोल्यूशन होगा, इसमें क्या बता दूं मैं अलग से आपको। ओके, सो हमें क्वेश्चन खत्म करने हैं जल्दी जल्दी। 2.8 हमें जीपीएस समझना है। अब जीपीएस तो बिल्कुल यार मतलब नेविगेशन में काम आता है, और किस किस में काम आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ जीपीएस, नेविगेशन में, सर्वे करने में, एग्रीकल्चर में, मैप करने में, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, रियल टाइम डेटा के लिए, मिलिट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है, व्हीकल, शिप वगैरह। इसमें क्या बता दूं मैं आपको, एप्लीकेशन पूछे हैं, याद कर लो, प्रोसेस याद कर लो, जीपीएस को एक बार रीड आउट कर लो, हो गया। उसके बाद 2.9 मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, माइनर और मेजर पूछ सकता है, अगली बार माइनर पूछ सकता है प्लीज़। टिम्बर है, तेंदू के पत्ता है, रीजन्स हैं जैसे कि गम और लाख का प्रोडक्शन होता है, लाख की चूड़ियाँ भी बनती हैं, फिर फ्रूट्स हैं आपके, कहाँ कहाँ पे मिलते हैं आप वो भी लिख सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, शताबरी मिलती है, अश्वगंधा मिलता है, फ्यूल वुड है, सिंपल। इसमें आप किसी भी तरीके से कैसा भी आंसर लिख के आओगे ना आपको नंबर मिलने ही है, बट कोशिश करो कि ढंग से आंसर आपको पता हो, अगर आपको लोकेशन पता है तो बोनस है, बोनस। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, जितना मैं समझा दूं उतना समझ लीजिए, मैंने भी कहीं से ये आंसर निकाल के देखा है। अमरकंटक का अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1999 में, ओके। फ्यूल, प्राइमरी यूजेस ऑफ कोल फ्रॉम नियर बाय माइंस, ये भी ठीक है। ओनर कौन है, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, MPPGCL, हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइड द स्टेट सराउंडिंग रीजन्स एंड इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक नीड्स, पावर हमें देता है, प्रोवाइड्स पावर टू द स्टेट, सिंपल। अब इसमें क्या समझाने लगूँ, अगर आपको इसमें थर्मल पावर स्टेशन में कुछ और समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, आपको इसका PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर मिल जाएगा। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, और बताएं कि कोई MPPSC के लिए अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट बना रहा है। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। जाग गया। अभी कहाँ? अभी फिर से सोने? ठीक है, जैसे आप कहे। अरे लाने जा, लाने जा।